हेलो। इसमें जो हम लोगों का 12th क्लास में बिहार बोर्ड संस्कृत है ना, 12th क्लास बिहार बोर्ड संस्कृत का बुक बहुत कम जगह मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको मेरे पास बुक उपलब्ध है तो इसका PDF कन्वर्ट करके आप लोगों को उपलब्ध करा दूं। जो भी स्टूडेंट ये बुक लेना चाहते हैं वह मुझे जीमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल दिया हुआ है, और अगर आप कमेंट बॉक्स में जीमेल कर देते हैं तो मैं जीमेल में आपको इसका PDF संस्कृत बुक का 12th क्लास बिहार बोर्ड संस्कृत बुक का PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और इसमें टोटल 16 चैप्टर दिए हुए हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो है 16 चैप्टर दिए हुए हैं। 16 चैप्टर का इस बुक में हिंदी, संस्कृत, फिर उसका व्याकरण और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे दिए हुए हैं। तो ये PDF आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसका ये बुक कहीं भी नहीं मिल रहा है, शॉप में भी नहीं मिल रहा है और ना ही गूगल पर इसका PDF उपलब्ध है। तो आप लोग को अगर इस ज़रूरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या जीमेल कर दो, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। बाकी बात करें कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है फाइनल एग्ज़ाम संस्कृत का, वह किस पैटर्न पे होता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि टोटल जो मार्क्स हैं वह 100 मार्क्स का है। और 100 मार्क्स को इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है कि पहले जो होंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस का नंबर डबल हो चुका है 2021 में भी और 2022 में भी। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 50 अटैम्प्ट करने हैं। अब इस 100 में से कैसे उन्होंने डिवाइड किया है, 60 ग्रामर यानी 60 संस्कृत व्याकरण से पूछे जाएंगे, जो कि बेसिक पर पूछते हैं। तो 60 व्याकरण से रहेंगे और 40 बुक से रहेंगे। तो इसमें से आपको 50 क्वेश्चंस टोटल सेलेक्ट करके आंसर देना है, OMR फिलअप करना है। ये संस्कृत की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अब सब्जेक्टिव की बात करूँ तो सब्जेक्टिव में कैसे इन्होंने किया है कि पहले 10 क्वेश्चंस दिए हैं, पहले 10 क्वेश्चंस में जो कि 2 मार्क्स के हैं, और इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस, फिर 2 मार्क्स का है, तो ये 10 मार्क्स का 1 सेंटेंस में आंसर देना है आपको। 1 सेंटेंस में आंसर देना है आपको। ये हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर देने वाले, संस्कृत में आंसर देना होगा आपको। और फिर बात करें जो कि 10 वर्ड दे देंगे, 10 हिंदी के वर्ड दे देंगे या संस्कृत के वर्ड दे देंगे, उसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोल देंगे। 10 में से 5 वर्ड को आपको सेंटेंस बना के उसको देना है। तो ये 1 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। 10 में से 5 बनाना है। फिर आपको 3 श्लोक देंगे, 3 श्लोक संस्कृत के श्लोक देंगे आपके बुक से, और उसमें से आपको किसी एक को सप्रसंग व्याख्या करना है। ये टोटल आपके हैं 7 मार्क्स के हैं। टोटल 7 मार्क्स के हैं। एक श्लोक का सप्रसंग व्याख्या करने पे 7 मार्क्स है। ये हो गया। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में आपको क्या दिया जाएगा, 5 टॉपिक दिया जाएगा, जिस पर से आपको एक पर निबंध लिखना है या अनुच्छेद लिखना है। संस्कृत में निबंध लिखना है, 5 में से 1 पर निबंध लिखना है। टोटल ये 8 मार्क्स का है। तो इसमें 8 से 10 सेंटेंस तो आपको लिखने ही होंगे, तभी 8 में 8 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये हो गया निबंध का। अब आगे बात करूँ तो आपके पास निबंध के बाद 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे सब्जेक्टिव वाइज, जिसमें से पर क्वेश्चंस 4 मार्क्स के रहेंगे। और इस 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हो जाएंगे ये 5 मार्क्स के, तो टोटल हो जाएंगे 20 मार्क्स के। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको हिंदी या संस्कृत में आंसर देना है। तो लेकिन आपको प्रायोरिटी क्या रखना है कि संस्कृत में आ रहा है तो संस्कृत में ही देना है, नहीं तो हिंदी में लिखने से मार्क्स कट जाएंगे। तो संस्कृत में ही आपको उत्तर देने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखनी है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं, ये 20 मार्क्स के। तो ये हो गए ओवरऑल संस्कृत का पैटर्न। अगर किसी को भी बुक चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या जीमेल कर दें, मैं आपको उसका PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।